हेलो बच्चों, आज की जो क्लास मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसमें हम लोग एक नेगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर इस तरीके का रहेगा आपके लिए। उसमें हम लोग बात करेंगे डोंट हैव टू या डजंट हैव टू। डोंट हैव टू या फिर डजंट हैव टू। डोंट हैव टू डजंट हैव टू का यूज क्या होता है भाई, या किस प्रकार से हम लोग करते हैं, या फिर इसकी हिंदी में मीनिंग क्या होती है। तो डोंट हैव टू डजंट हैव टू का मतलब होता है से मतलब नहीं, से कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से हम निकालें, से कोई मतलब नहीं होना, ये समझ जाइए आप। से कोई मतलब नहीं होना, से कोई मतलब नहीं, इस प्रकार का इसका मीनिंग निकलेगा, है ना। जैसे उसने बोला मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। हम लोग ये सेंटेंस हिंदी में कई बार बोलते हैं, सुनते भी हैं लोगों से। इसकी इंग्लिश भी बनाते समय हम लोग कई बार अटक जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो कुछ लोगों को इसकी बात समझ में नहीं आती। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, टॉपिक हमारा डोंट हैव टू डजंट हैव टू, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, किसी ने आपसे बोला, मान लीजिए मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग, देखिए सब्जेक्ट लेंगे आप लोग, या सॉरी मैं आपको एक इसकी इंग्लिश बना देता हूं, फिर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि हम हर क्लास में स्ट्रक्चर लिखते हैं, रूल लिखते हैं, फिर हम लोग इंग्लिश बनाते हैं, तो आपको इजीली वो बात समझ में आती रहेगी, ठीक है। देखिए, आई डोंट हैव टू डू, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विथ यू। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। यदि आपको इंग्लिश बोलना है मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, तो आप लिखेंगे आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विथ यू। समझ में आ रही बात क्या। यदि यहाँ पर अब ये ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ही, सी, इट और कोई एक नाम, तो इनके साथ आपको डजंट हैव टू का यूज करना है। डजंट हैव टू। और प्लूरल सब्जेक्ट यदि होता है, आई, वी, यू, दे और टू नेम, ठीक है। इनके साथ में आपको डोंट हैव टू का यूज करना है। डोंट हैव टू, डजंट हैव टू और डोंट हैव टू का यूज करना है। समझ में आ रही बात क्या। सूत्र लिख देता हूं तो आप लोग इजीली सेंटेंस को बनाने में अपने आप को सक्षम समझेंगे, एबल समझेंगे। यू विल बी एबल टू मेक मेनी सेंटेंसेस इंग्लिश, ओके। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस हैव टू, डोंट या डजंट प्लस हैव टू प्लस डू प्लस एनीथिंग प्लस विथ और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये आपका सूत्र रहेगा। आप लोग, यदि आप सूत्र में थोड़ा बहुत भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको डोंट हैव टू का यूज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डजंट हैव टू का यूज करना है। क्लियर। जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं, उन्होंने एग्जाम्पल बोला कि मुझे सुमित से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए उसने सेंटेंस बोला, मुझे सुमित से कोई मतलब नहीं, नहीं है भी बता सकता है, मुझे सुमित से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मुझे सुमित से कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आई डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सूत्र आप फॉलो कर ही लेंगे यहाँ पर। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सब्जेक्ट सुमित, डोंट हैव टू डजंट हैव टू में डोंट हैव टू, फिर ये डू, ठीक है, एनीथिंग विथ ऑब्जेक्ट क्या है, सुमित।
आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद सुमित। समझ में आ रही बात? कोई सा भी सेंटेंस आप बनाएंगे तो आपको ये सूत्र फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए उनने बोल दिया हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे इंटेलिजेंट रहते हैं, कुछ बच्चे शार्प माइंडेड रहते हैं, कुछ टीचर्स जो है उनकी तारीफ करते हैं। सपोज मान लीजिए मैं क्लास टीचर हूं आपका, तो मैं आपकी क्लास में बोलूंगा कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हम तो अपने टारगेट पर ध्यान दें, हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है ना। हमें उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप भी इंटेलिजेंट हो, ठीक है। उन्हें हाँ छोड़ दीजिए आप, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। तो सेंटेंस है हमें उनसे कोई मतलब नहीं, तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे? वी डोंट have to do, we don't have to do anything with them, उनके लिए them लगाएंगे। we don't have to do anything with them, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। आपको इस एग्जाम्पल टीचर्स ने बोला कि आपको मुझसे कोई मतलब नहीं, तो आप इंग्लिश बनाएंगे you don't have to do anything, you don't have to do anything with me। यस नो, समझ में आई बात? ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा? बहुत सरल सा स्ट्रक्चर है, और मैं आपको धीरे 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 थोड़ा आगे लेकर के जा रहा हूँ, इजी टू हार्ड थोड़ा हम लोग लेवल अप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगभग हमको 1 महीना होने वाला है, 1 महीने की पूरी क्लास हो गई हमारी। तो इन क्लासेस में हम लोगों ने जो जो भी सीखा है, मैं एक दिन की क्लास में पूरा रिवाइज करवाऊंगा, रिवीजन क्लास दूंगा। उन रिवीजन क्लास में मैं पूरा उसके आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, और आप पूरे जो भी स्ट्रक्चर आपने पढ़े हैं उनको आप मेरे साथ में करेंगे, करते हुए चलेंगे। देन वी विल फाइंड आवर स्टेज, आवर पोजिशन, हाउ वी आर गोइंग इन द साइड ऑफ स्पोकन। एंड हम लोग एक बात और भी करेंगे कि क्या हमने इतना समय इसमें लगाया तो क्या क्या सीखा, कितना सीखा। क्लियर? चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, कुछ एग्जांपल और हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए, आपको सब समझ में आएगा, सरल सा स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। आप लोग बस एक बार कोशिश करिएगा कि आप लोगों का किन किन से मतलब नहीं है, कब कब बोलते हैं, कैसा आप लोग इनका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम्पल बोला कि अम, सीता का राधा से कोई मतलब नहीं है ना, या फिर उनने बोल दिया सीता को राधा से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता आप इधर ले आओ, सीता। अब एक नाम है, वन नेम, तो डजंट हैव टू, तो आप लोग लिखेंगे सीता डजंट हैव टू, सीता डजंट हैव टू डू एनीथिंग, सीता डजंट हैव टू डू एनीथिंग विथ, किन से मतलब नहीं है? राधा से, तो विथ राधा। क्लियर? समझ में आ रहा? जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया भारत का पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, है ना, भारत का पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। भारत का पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। तो सेंटेंस इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे आप? इंडिया डजंट हैव टू, इंडिया डजंट हैव टू डू एनीथिंग विथ पाकिस्तान। इंडिया डजंट हैव टू डू एनीथिंग विथ पाकिस्तान। यस नो?
मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद देम। मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विथ यू। हम लोग कभी कभार आपस में झगड़ लेते हैं या गुस्सा हो जाते हैं तो हम लोग नाराजगी में बोलते हैं मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं, आज से मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, ये बोलते हैं हम लोग। तो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद यू टुडे, फ्रॉम टुडे, है ना। मेरा कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं, जैसे मान लीजिए दो भाइयों ने एक लैपटॉप ले लिया, एक कंप्यूटर ले लिया, मेरा आपसे कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं, तो मैं तो मेरा लैपटॉप चलाऊंगा। तो क्या बोलेंगे आप, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो है आपके लिए मैं लेकर के आता हूँ, जिनसे आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, डोंट हैव टू और डजंट हैव टू। आप अपने प्रैक्टिस में इनको लाएंगे तो डेफिनेटली आपके टच में आएंगे और आपके जो स्पीक ऑर्गन्स हैं वो इंग्लिश बोलने के लिए हैबिचुअल होंगे। जैसे आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद देम, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विथ मी, सी डजंट हैव टू डू एनीथिंग विथ अंकिता, he doesn't have to do anything with Ram doesn't have to do anything with Shyam, Radha doesn't have to do anything with Sita doesn't have to do anything with Radha, I don't have to do anything with computer, you don't have to do anything with mobile, I don't have to do anything with you। किसी भी प्रकार का सेंटेंस आता है तो आप इस तरीके से डोंट हैव टू डू एनीथिंग का यूज करके उसकी इंग्लिश बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगती है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और कोई सा भी डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है, मैं उसको सोल्व करके आपके लिए उसका सॉल्यूशन भेजता रहूंगा। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।